अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। और वाकई में अगर आप अपनी और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो फिर उनको कुछ ऐसे खाने पका कर खिलाइए कि जिनसे ना सिर्फ उनकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी और बेहतर रहे बल्कि उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहे। अब वो कैसे होगा भाई? खाना बनाते जाइए और मन में चलाते जाइए। हम सब बहुत मिलजुल कर रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, खुश रहते हैं, अल्लाह की राह में नेकी करते रहते हैं, सब्र और शुक्र को थामे रखते हैं, अपना ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ के रखते हैं। हम सब आपस में किसी के लिए दिलों में कुछ दुख, दर्द, परेशानी, नफ़रत, कीना नहीं रखते हैं, प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहते हैं, हर एक के लिए अच्छा सोचते हैं। बस इसी तरह की बातें चलाते वक्त चमचा अपनी हंडिया में चलाते रहें, फिर देखिए खाने वालों का मन कितना अच्छा हो जाता है। आप खुद हैरान हो जाएंगे ये चेंज देखकर कि अरे इनको क्या हो गई, ये मेरे से इतनी अच्छी कैसे हो गई, ऐसा चेंज आ जाएगा। तो ये सब आपने करना है अच्छी सेहत के लिए, अच्छी मेंटल और इमोशनल सेहत के लिए, अपनी और अपने घर वालों के लिए। अच्छा जी, आज का शो, पिछले हफ्ते तो हमने रिकॉर्डेड शो आप लोगों के लिए नए एपिसोड्स रिकॉर्ड किए थे क्योंकि हम लोग लाहौर में थे। उम्मीद है कि आपको वो रेसिपीज़ भी अच्छी लगी होंगी और मज़े की रेसिपीज़ थी। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। हर बार हर हफ्ते नए लोग आते हैं, नई रेसिपीज़, न जाने ये रेसिपीज़ कहाँ से आसमानों से गिर रही हैं, इतनी सारी नई रेसिपीज़। अब आज की रेसिपीज़ के हवाले से मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो हमारी मेहमान है वो फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं लाइवली वीकेंड्स में। काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है इनका कुकिंग की फील्ड से, इन्होंने कोर्स भी किया किसी होटल में और वहाँ पर भी इनका एक्सपीरियंस है। इसके अलावा ये अपना पेज भी रन करती हैं, फूड स्टाइलिंग काफ़ी टाइम से कर रही हैं और इसके अलावा क्या क्या शौक़ है आइए ज़रा इन्हीं से ही जानते हैं और कैसे इस फील्ड में, कुकिंग की फील्ड में आना हुआ इनका, कहाँ से ये इंस्पिरेशन ली उन्होंने और ये कुकिंग का शौक़ आया। आइए वेलकम करते हैं सोनिया को, शेफ़ सोनिया को। आइए सोनिया, कह दो ना यू आर माई सोनिया है ना, खूब तंग करते होंगे लोग। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह। सोनिया से मैं पूछ रही थी, सोनिया पहला एक्सपीरियंस है कैमरे को फेस कर रही हूँ? कह रही नहीं मैं एक बार कर चुकी हूँ, रिकॉर्डेड शो था जी। अभी घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं बिल्कुल भी नॉर्मल हो जी, नॉर्मल। कर लोगी ना कुकिंग इंशाल्लाह। हाँ जी सोनिया, अपने बारे में बताइए। पेज आप रन करती हैं, कुछ घर से कुकिंग करती हैं या सिर्फ बेकिंग का है? बेकिंग का जी, बेकिंग का करती हूँ, दी केक बॉक्स के नाम से। कौन सा? दी केक बॉक्स। द केक बॉक्स जी। अच्छा, ये नाम सोचने में भी कितना टाइम लगता होगा ना जब पेज बनाते होंगे तो जी। क्या रखें फिर किसी और ने ना यूज़ किया हुआ जी, ये तो है नहीं है ये पेज, लेकिन बाहर है। अच्छा, तो उसमें आप क्या करती हैं? मतलब बता रही हो, रेसिपीज शेयर कर रही हो? उसमें तो फिलहाल मैं बस जो है ऑर्डर्स लेती हूँ। अच्छा, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेती हूँ। सिर्फ बेकिंग के हवाले से ही है वो या फिलहाल तो बेकिंग के उससे ही? क्या ऑर्डर्स मिलते हैं आपको? चीज़ केक हो गया, फज केक है और मूज़ है, इस तरह के। अच्छा और आप डिलीवर कराची में? अच्छा, तो डेली का कुछ ना कुछ बेकिंग हो रही होती है? कभी कभार डेली भी हो जाता है और कभी कभार जो है थोड़ा गैप आ जाता है। ओकेजन्स में ये वेडिंग और रिसेप्शन होते हैं। हाँ, तो वो कवर करती हूँ। वेरी गुड। तो कोई हेल्पर वगैरह है घर पे या सब काम? नहीं, खुद ही सारा कुछ? अभी तो फिलहाल खुद ही, स्टार्टिंग है इसलिए। तो सोनिया, फूड स्टाइलिंग आप काफ़ी टाइम से कर रही हैं, तो आपने इसका कोई बाकायदा कोर्स किया है या बस एक्सपीरियंस गेन करती रही? शेफ़ के साथ थी असिस्टेंट। अच्छा, तो वो फिर उससे हुआ। हाँ। फिर पीथम से कोर्स करा। अच्छा जी, फिर होटल में जाके करा। अच्छा। मैरिड होटल में। अच्छा, तो बस आता चला गया। अब आगे क्या इरादे? आगे ये है कि अब देखें कहाँ जाते हैं, बस चल रहे हैं, स्ट्रगल जारी है। लाइवली वीकेंड्स तक तो आ गई है। हाँ इंशाल्लाह आगे देखें। या शो पे कैसे आना हुआ? शो पे कैसे वो जब सिन टीवी गई थी तो उन्होंने मुझे फिर बोला कि आप यहाँ भी जाके अप्लाई करें। हाँ, तो वो फिर मैंने यहाँ करा। ख्याल नहीं आया? हमारा शो नहीं देखती आप? देखती हूँ। कभी नहीं सोचा? मतलब हम लोग तो बुलाते ही नए लोगों को इनवाइट करते हैं। कभी नहीं, वो मुझे इतना वो पता नहीं था कैसे अप्लाई करना है। क्या है?
तो वो फिर ये था। भाई सोनिया जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं मालूम होगा कि लाइवली वीकेंड्स में आप लोग भी आ सकते हैं, और अगर आपके पास कोई बहुत ही अच्छी रेसिपीज़, नई रेसिपीज़, रिवायती रेसिपीज़ हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है livelyweekends@masalatv.tv पर, और आप लोग आएंगे, हमारी पूरी टीम है, जो टीम है वो ईमेल्स के थ्रू ही आप सबको हम बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, और आप लोग इनबॉक्स कीजिए, हमें मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक वगैरह पे नहीं है, कंप्यूटर यूज़ नहीं करते, किसी बच्चों को बोल दें, वो लोग तो है ही livelyweekends@masalatv.tv पर, ये लिख लें, वो करवा देंगे और आप आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा जी, हम किचन की तरफ बढ़ें? ठीक है। अच्छा चलो जी, सोनिया को तो लेकर चलते हैं किचन की तरफ, और मैं आज आपको बता दूँ आप लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं, और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं। जैसे तो ये प्यारा प्यारा सूट जो मैंने पहना हुआ है, ये अल ज़ुहैब की नई कॉटन सिल्क कलेक्शन है, और 25 नवंबर के बाद ये नेशन वाइड मुख्तलिफ स्टोर्स पे आप लोगों को ये कलेक्शन मिल जाएगी। इसका पूरा कैटलॉग है, 18 के करीब डिज़ाइंस हैं, कुर्तीज़ हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी ये कलेक्शन है। ख़ास तौर से ये सीज़न के हवाले से इन्होंने ये डिज़ाइन किया है। डिजिटल प्रिंट आप देख रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत ही उम्दा। इसका जो फैब्रिक है वो सैटन, कॉटन सैटन वाला फैब्रिक है, तो आपको पहनकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसकी कलेक्शन भी दिखा दूंगी, और आप जब तक एक काम करें, इनकी वेबसाइट विज़िट करें, alzuhaibstore.com पर आपको ये कलेक्शन देखने को मिलेगी। तो जाइए सेलेक्ट कीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा ही आपको। हाँ जी सोनिया जी, आज अभी किससे शुरुआत कर रहे हैं? चिकन, कोकोनट चिकन से। कोकोनट चिकन, ओह वाओ, ये कहाँ से सीखी रेसिपी? हाँ, खुद से आ गई या किसी से बस पूछ खुद पाछ से, के कर नहीं, लिया नहीं। कि चलो ये रेसिपी अच्छी तरह पूछ लो? हाँ। पूछती हैं वैसे आप लोगों से रेसिपी, कहीं कुछ अच्छा लगा, ये कैसे बनाया? नहीं, पूछती नहीं हूँ। क्यों? हाँ, ऐसे ही बस होटल में शर्म इतना आती है? सारा सीख लिया, और वो फिर गूगल है, गूगल से इतना सब कुछ पता चल जाता है। ये ये कहीं चीज़ या है। तो कहीं कुछ अच्छा लगता नहीं होगा आपको किसी के यहाँ खाना खाया अच्छा लगे तो इंसान पूछेगा ना, अच्छा ही नहीं लगता होगा, ये तो ऐसे अच्छा तो मैं बना लूं। है ना, ये होता होगा। अच्छा जी, हम शुरुआत कौन सी रेसिपी से करेंगे कि अब हम ब्रेक लेने जा रहे हैं? कोकोनट चिकन। कोकोनट चिकन, उसके लिए अभी कुछ करना है, मैरिनेशन वगैरह है क्या? नहीं, है? मैरिनेशन नहीं है। साथ ही कुकिंग जी करेंगे? जी, साथ ही ठीक है, तो हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सोनिया हमारे साथ हैं आज, शेफ सोनिया, और कोकोनट चिकन से स्टार्ट करेंगे। ये ग्रेवी वाली है? ये थोड़ी सी ग्रेवी है इसमें। रोटी के साथ खाएं या चावल? चावल के साथ। लाई हो चावल? हर्ब राइस हैं इसके साथ। बनाएंगी, वेरी गुड, गुड गर्ल। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी खाने का मजा। जी आ जाए, वेलकम बैक लाइवली वीकेंड्स में। आज हैं शेफ सोनिया हमारे साथ। अच्छा, हमने क्या किया है, यहाँ पर नमक डाल के, पानी डालकर चावल जी, बॉईल करने बॉईल रखती हैं, करने रखती जो हैं। हम कोकोनट चिकन के साथ सर्व करेंगे। यहाँ इसमें पर दाल बॉईल करा है। चने की दाल, चने की दाल। जो कि भीगी हुई थी। जी, सही। सो- और ये किसके लिए? ये ढाबा स्टाइल चने की दाल। ढाबा में खाया है खाना? मैंने कहा बना तो रही है, खाना खाया भी है या नहीं? अच्छा सोनिया, कोकोनट चिकन के लिए अब हम शुरुआत कर ठीक लेते है, हैं। इसके लिए हमें ये पतीली, एक हाँ, पॉट ये लेंगे। चूल्हा जला दो। जी, ठीक है, अच्छा इसमें पानी और डलेगा। किसमें? दाल में, जी। पानी डाल देते हैं। ये आप ऑयल ले लें अगर आपको चाहिए। नहीं, अभी ऑयल की नीड नहीं है, अभी पानी ही चाहिए। अच्छा, चिकन के लिए? जी, चिकन के लिए अभी। ये इसमें पहले पानी डालेंगे, तकरीबन 3 हाँ, कप। ठीक है। बोनलेस चिकन? जी, क्यूब्स हुए हैं इसके। अच्छा, ये क्या? चमचा? स्पून चाहिए इसके लिए।
ये नहीं, वो तो ऐसे ही पूरा डलेगा, इसको चलाने के लिए स्पून चाहिए। हाँ, वो पीछे रखें। सारा चीज़ें यहाँ पर हैं हमारे पास, स्पैचुला भी है, स्पून, चमचा, जो भी चाहिए। इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर डालना है हम। अच्छा, पहले ही 50 ग्राम है। ठीक है, इसको डिज़ोल्व कर लेंगे। सही है। कोकोनट मिल्क पाउडर है, ठीक है। ये इसका कलर कैसा, वाइट टाइप आता है? वाइट नहीं, रेड और अच्छा, रेड ही लाल टाइप मिर्च आएगा। वगैरह। जी। घर पे कौन कौन देख रहा है सोनिया? घर पे सभी देख रहे होंगे। सब में कौन कौन है? मम्मी, डैडी, मम्मी, डैडी। और कैसे लग रहा है? हस्बैंड सोनिया को होंगे। देख के? अच्छा, बच्चे भी हैं। ओके ओके, यही मालूम करना था ना, शादीशुदा है नहीं है, उनसे ऐसे पूछना ना, वैसे नहीं पूछो, शादी हुई नहीं है, बच्चे हैं, खुद ही पूछ लो, घुमा के सवाल कर लो। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, कुछ भुना होना नहीं, आपने ऐसे ही डालना है? नहीं, अभी नहीं भूनना। अच्छा, हाँ। ये साबित नहीं आता ऐसा मुंह में? मुंह में नहीं आता? लहसुन अदरक ये आएगा ना? थोड़ा सा आएगा। हाँ, ये ग्राइंड करना था। बिल्कुल पेस्ट बनाना था। अच्छा ठीक है, पेस्ट आपने डालना है तो फिर इसी के अंदर अब हम चिकन डाल देंगे, बोनलेस। सही है। ये भी नेट वेट से सीखी सोनिया? बनाई घर पे? घर पे ट्राई करिए, बहुत मज़े की हाँ। होती है जी। हाँ, ये लो। ठीक है, और इसके अंदर ये साबुत हरी मिर्चें डालेंगी। ठीक है। कोई डिफरेंट स्टाइल से ही बना रही है सोनिया। अब इसमें लेड रख देंगे हम। अच्छा जी, अब इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ठीक है, जी। और फिर बाकी फिर जो मसाले? है इसके बाद मसाला डालेंगे, जब इसमें बॉईल हो जाएगा ये। उसके बाद जो है इसमें मसालों में क्या हरा, क्या वैसे डाल रही हूँ? इसमें पिसा हुआ हरा धनिया है, ठीक है। लाल मिर्च, नमक जाएगा, हाँ। काली मिर्च आएगी। अच्छा, पहले ये जाएगा, इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर जाएगा पीनट बटर। अच्छा, जी। वो भी जाएगा। पीनट बटर बहुत जाएगा। हौच-पौच रेसिपी है वैसे, मैंने नहीं ये ऐसी इंग्रेडिएंट्स के साथ चिकन बनाई हो या देखी बहुत भी हो। हेल्दी है लेकिन हाँ। ये, क्योंकि एक तो कोकोनट मिल्क वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, एक तो आपका प्रोसीजर भी बिल्कुल डिफरेंट है ना, जी। आप उसी में ही चिकन को बॉईल करिए, जी, नो जी। ऑयल अभी आपने लिया हुआ है। तो ये बाद में। अब जब ये तकरीबन 8 से 10 मिनट तक जब ये बिल्कुल गल जाएगी हाँ। चिकन, फिर ये सब डालेंगे इसके अंदर। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। अच्छा, और बाकी चीज़ों के लिए चने की दाल चने के की लिए? दाल बॉईल हो रही है, उसके लिए भी मसाला भी भूनना है। ठीक है, अभी चूल्हे ही हमारे पास। हाँ, हाँ, हाँ। चावल चेक कर लेना भाई, कोई कॉल शॉल है तो ज़रा कॉल बोल दीजिए। अच्छा जी, अल जुहेब की जो कलेक्शन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, प्लस हमारी तरफ से अल जुहेब की तरफ से जोड़े हैं आप लोगों को देने के लिए। आप लोग हमारा हिस्सा बन सकते हैं और हमारे शो का अगर ये इनाम जीतना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इटालियानो से हम ब्राउनी मिक्स यहाँ पे रखा है। आप कुछ मीठा भी बना रही हो जी, सोनिया? ब्राउनी बना रहे हैं। ब्राउनी इसी से ही बना रही हो, ब्राउनी मिक्स से? ब्राउनी मिक्सचर से बना रहे कुछ हैं। डिफरेंट करके या सिंपल साइज की? नहीं, सिंपल जो इसकी रेसिपी है उसी अच्छा। को हम फॉलो करेंगे जी। तो वैसे कितनी ये स्टार्ट कर देते हैं, फिर इतने ब्राउनी। कितनी आसानी होती है ना जी। इस तरह का मिक्सचर आपके पास है, कुछ भी नाप तोल की बहुत ज़रूरत नहीं है, easy है। लिया जी। मिक्सचर बनाया। हाँ, क्यों नहीं, हम स्टार्ट कर सकते हैं। ब्राउनी स्टार्ट कर देते हाँ। हैं। बाउल वो पीछे रखा है ताकि इसको बेक करने रख देंगे। जी। अच्छी अच्छी खुशबू में कुकिंग करेंगे, बेकिंग हो रही होगी। बीटर चाहिए। बीटर रखवा देते हैं। हाँ जी, बीटर चाहिए। ठीक है, इसके खोलूँ? लिए- ये खोलूँ? जी जी। मुझे एक वो इसके तो पकड़ा देना। इंग्रेडिएंट क्या चीज़? Shall we? All right. Why don't we take a break? इसको तो पहले हल्का कर दो। सबसे बुरा लगता है जब दाल ऐसे उबल जाए, जी। दूध ऐसे उबल जाए। अच्छा जी, हम ज़रा ये इटालियानो का ब्राउनी मिक्स जो है, आर्ट ऑफ कुकिंग ट्रेडिशनल चॉकलेट फज ब्राउनी है, इसका हम ज़रा पैकेट खोलते हैं और इसका मिक्सचर आपके सामने ज़रा ब्राउनी भी शुरुआत करेंगे। जब तक यहाँ पे चिकन गल रही है, दाल गल रही है, चावल उबल रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पक्का
वेलकम और बैक। और सोनिया क्या कर रही हैं आप? अब हम ब्राउनी कर ही स्टार्ट नहीं करें। अच्छा जी, चिकन की शक्ल तो ज़रा दिखा दो। ठीक क्या है। किया था हमने इसमें? इसके आपने अंदर पानी हमने लिया? पानी लिया, उसमें कोकोनट मिल्क का पाउडर उसको डाला। पाउडर डाल के उसको हाँ। मिक्स कर लिया अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ठीक है। साबुत मिर्च डाली हरी, और जो है बोनलेस चिकन क्यूब्स करके डाले। सही और है। अभी ये पक रहा है। नमक वमक कुछ नहीं डाला? नहीं, है ना? अभी नहीं कोई करना मसाला कुछ भी। नहीं डाला। दूसरी तरफ चने की दाल चने की boil दाल हुई। बॉईल हो रही है, चावल बॉईल करके हमने चावल निकाल बॉईल दिए। करके निकाल ठीक है, दिए। अब आ जाते हैं ब्राउनीज ब्राउनी मिक्स पे आ डालना है। जाओ। इटालियनो की ब्राउनी मिक्स हमने खोल लिया है पैकेट। बेकिंग से तो आपका वैसे खास लगाव। जी, डेजर्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं बनाने में। अच्छा। खूबसूरत भी दिखते हैं ना वो हाँ। ज़्यादा। मीठे का शौक है? खाने का भी शौक है? खाने का मीठे शौक नहीं है, बनाने का बस। अच्छा। वो बना बना के इतना दिल भर अच्छा, गया है। बताती तो रहो क्या क्या हाँ, कर रही हो। इसमें हमने 2 अंडे डाले हैं, उसके बाद इसके अंदर ऑयल डाला। कितना? ऑयल जो है 1.5 कप ठीक है। 1/4 इसमें वाटर डाला है। पानी भी? जी। अच्छा। इसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अच्छा, कर रहे हैं ठीक जो है, इसमें है। ओह अच्छा, एज इट इज़ ऐसे हाँ, बॉक्स में अपनी लिखा ही हुआ। बना रही हूँ। सही। वरना हम तो मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं ना। जी, वो तो चेंज होता है, हाँ। फिर उसमें शुगर भी होता है। चल रहा है। हाँ, ये मिक्स में खैर ये आसानी है कि सब कुछ एडेड है, मैदा वैदा कोको। जी, वरना कोको पाउडर होता है, हर इसके अंदर बटर भी होता है। इसमें भी 2-3 तरीके हैं अच्छा। बनाने के अलग अलग। लिया सारा, बना दिया इंस्टेंट ब्राउनी। हमने कहा जब तक टाइम है हमारे पास, चिकन गल रही है तो हम ब्राउनी में। अच्छा, चौथी रेसिपी क्या है आपकी? कोल्ड कॉफ़ी है। अच्छा, तो 3 ही रेसिपीज है ना, तो कोल्ड कॉफ़ी वो कोई रेसिपी beverage में थोड़ी आ होती गया। है। हाँ। और क्या? क्या ऐसे नहीं कि 4 रेसिपीज है। मैंने कहा पता नहीं बहुत लंदी रेसिपीज होंगी। अब कुछ रेसिपीज होती हैं लंदी, जी। 3 भी हो तो इतना टाइम लग जाता है उसमें। अब ये पूरा पैकेट डाल देंगे इसमें। सोनिया, सारा दिन क्या करती रहती हो आप? सारा दिन अपना पेज का वो काम करती हूँ, या जो है फूड स्टाइलिंग का आता है तो वो, बच्चों को देखना, घर देखना। अच्छा। हाँ, और या सारा। कोई अपना काम आ गया तो वो कर अच्छा। लिया। ये चीज़ है बस। वक्त तो वैसे ही बहुत हाँ। तेज़ी से गुजर रहा है। सही जी, देखिए इसमें सब शुगर, कोको पाउडर और सब मैदा कुछ वैदा इसमें सब mix कुछ है एडेड बस। है। बेकिंग पाउडर सिर्फ इसको वगैरह, लेना हर है और चीज़। बस बीट करना है। इटालियनों की आसानी कर दी भाई। इटालियनों की और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, आपको ईज़िली अवेलेबल हैं तमाम स्टोर्स पर। बेकिंग का शौक़ रखते हैं इटालियनों की, चॉकलेट्स बहुत अच्छी हैं, कुकिंग चॉकलेट है, उसमें वैरायटी भी है आपके पास। मार्बल केक मिक्स भी है, केक मिक्स भी है, और इटालियनों के अपने हर्ब्स भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। मेरे पास एक रेसिपी है ब्राउनी की जिसमें बीटर शीटर ही नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसे ही यूज़ बस नहीं मिक्स करना। किया, बेक कर दिया। अब तो बहुत सारी गूगल कर लें, एक से एक हाँ। रेसिपीज आ जाती हैं अलग अलग तरीके की। एक कुछ रेसिपी आपकी बड़ी क्लासिक और फेवरेट होती है ना, जी। फिर कोई भी गूगल शूगल की नई हाँ, रेसिपी ये है। उसकी जगह नहीं ले सकती, फिर वो वही एक चलती है। सबसे ज़्यादा अच्छे मूज रेसिपीज है। अच्छा। मैंगो मूज हो गया, हाँ। और ये कॉलर है। अस्मा, ज़माना हुआ कॉलर से बात किए हुए। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या- हाल है? खुशहाल फरिश्तों जैसी चाल। बिल्कुल बिल्कुल अब मुझसे कोई भी पूछेगा मैं यही बोलूंगी, खुशहाल फरिश्तों जैसी चाल। आप कहेंगे फरिश्तों जैसी बिल्कुल। चाल क्या है? ऐसा ही लग रहा है, देखकर बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश। हाँ, वेरी बहुत गुड, अच्छी। वेरी गुड। इसी तरह बिल्कुल। रहे। हाँ जी, आप बताएं। बस क्या हो रहा है, क्या नया बनाया, ट्राई किया कुछ आपने? रेशा कबाब बनाया था, शगुफा ने बनाया था ना, हाँ, रेशा तो वो कबाब। मैंने ट्राई किया था, बहुत अच्छा बना था। अच्छा, वेरी गुड। और और आज क्या उन्होंने बना रही है? वो बनाया था दही, दही धुआं गोश्त, वो भी बहुत अच्छा बना। हाँ, वो भी बहुत मज़े का था। हाँ, बहुत मजे का बना। आज क्या बना रही हैं आप? आज जो है वो करेले प्याज बन रहे हैं फिलहाल ओह तो। वाह, अच्छा, करेलों का करवाहट आप कैसे निकालती हैं?
सिंपल उसको नमक लगा के रख दें, फिर थोड़ी सी हल्दी और इमली के पानी से धो लें। नमक लगा के रखने के बाद फिर धोती हैं? जी, नमक लगा दी थोड़ी देर, उसके बाद फिर आपने इमली का पानी और हल्दी डाल के इसको धो लेना। फिर तो वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। फिर आप उसको खुरचती हैं? पहले खुरच लिया, पहले खुरच काट के बीज निकाल दिया और सही उसके है। बाद उसको स्लाइसेस करके हाँ, नमक लगा के रखा। उसके बाद फिर उसमें नमक का पानी निकाल के थोड़ी सी इमली और हल्दी डाल दें अच्छा, और डाल के उसको मल दें ठीक अच्छी है, तरह मल के, और फिर उसको धो लें, ड्रेन आउट कर दें और छलनी में रख दें, उसको स्ट्रेनर में डाल दें। वेरी गुड। और बना लेती हैं आराम से? बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता, बहुत मजे का बनता है। अच्छा, चलो आज आप सिर्फ करेले खिलाएंगी घर वालों को या और भी कुछ? नहीं, निहारी भी बन रही है। ओहो, निहारी और करेले का कॉम्बिनेशन तो नहीं है? हाँ, कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं कि जो वेजिटेरियन है वो करेले खा लेंगे, जो वेजिटेरियन नहीं है वो निहारी खा लेंगे। निहारी वो गोश्त की, बॉन्ग के गोश्त की बना रही है, मुर्गी जी की? जी, बिल्कुल बॉम्ब की गोश्त की। ये मुझे लग रहा है किसी पड़ोसन से बात कर रही हूँ फोन पे। क्या बन रहा है तुम्हारे यहाँ? असल में करेले प्याज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी आज। वेरी गुड, अच्छी, गुड। बच्चों की फरमाइश थी निहारी। हाँ, बच्चे तो खाते ही नहीं होंगे करेले। हाँ, बच्चे नहीं खाते लेकिन हस्बैंड बहुत शौक से खाते। हाँ हाँ, चल। अच्छा, आप गुड़ शुड़ भी डालती हैं करेलों में? इमली या क्या डालती हूँ? इमली या गुड़ डालती हैं नहीं, करेले? मैं सिर्फ नींबू डालती हूँ, नींबू। अच्छा, ठीक है, सही है, ठीक है जी। हमने वैसे ही आपको शामिल कर दिया आज के जो हम अल ज़ुहैब के गिफ्ट दे रहे हैं। आपने कॉल की, मज़े मज़े की बातें की, थैंक यू। कितना वेट करना है लड़की? इसके शुगर ग्रेन्यूल्स ख़त्म हो जाए ना पहले, वरना ये बेक नहीं होगा, इसलिए इसको चेक कर लेंगे पहले स्पैचुला से। ठीक है। अरीबा, अस्सलाम वालेकुम। ये निकाल डिश को। खुशहाल फरिश्तों जैसी चाल। वो सब हमेशा की तरह। अरे आप पूछेंगी नहीं ये क्या आपने किया है किरण, ये फरिश्तों जैसी चाल क्या बोले जा रही हैं? हाँ, आप बताएं ना। हाँ, एक्चुअली मैंने कहीं सुना था ना कि भाई कोई पूछे कि क्या हाल है, बोलो खुशहाल फरिश्तों जैसी चाल। और फरिश्ता जो है वो सुख और अच्छाई और नेकी और अल्लाह के फरिश्ते होते हैं ना, वो काम में आते हैं। तो इस तरह से हम भी लोगों के काम आएंगे, आते हैं और सुख बांटते हैं, लोगों को सुखी रखते हैं। तो इस तरह से अच्छा, अच्छा जवाब है। बिल्कुल सही वजह है। मैंने कहा अब कोई पूछेगा तो मैं यही बोलूँगी। और बहुत प्यारी लग रही है आप आज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं? बहुत मज़े की लग रही है, बहुत ज़्यादा। मज़े की है? जी समझ नहीं आ रहा वैसे मुझे ये कोकोनट चिकन। हाँ, वो मुख्तलिफ रेसिपी है ना? कोकोनट चिकन। हाँ हाँ, अभी कुछ मसाले डालेंगी तो शायद कुछ शक्ल दिखेगी। जी। हाँ जी, आपको भी चाहिए अल ज़ुहैब का जोड़ा? हाँ, आपको ज़रूर चाहिए। ऑफ कोर्स चाहिए। ठीक है, देखते हैं कौन विन करता है आज। इसमें इसमें मसाले डाल सही जी, थैंक यू। हाँ, मैं तो कह रही हूँ अब इसको डाल दो बेक करने के लिए। इसके शुगर ख़त्म नहीं हुई ना, इसमें अभी है तो इसमें शुगर तो वो तो वैसे ही मेल्ट हो जाएगी। तो वो राइस नहीं होगा ना। हाँ, जी, अच्छा। इतना वो कर लेता हाँ। है, सही है ना। हाँ हाँ। मैंने पहली दफ़ा ब्राउनी को इतना बीटर नहीं, चलाते हुए देखा है, वरना कहाँ चलाते हैं। अच्छा, हाँ, इसके अच्छा, अंदर जो बता है दो। अब धनिया डालेंगे, धनिया ठीक है। पाउडर पिसा हुआ। तकरीबन आपने ये 1 चम्मच है, टेबल स्पून है। स्पून है। 1.5 जो है टेबल स्पून लाल मिर्ची ली ठीक है। है। अब जो है काली मिर्ची डालेंगे, हाफ टी स्पून। अच्छा, और सॉल्ट डालेंगे। ठीक है। सॉल्ट तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ठीक है। डालेंगे। नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्चें आपने डाली। अब जी, वो इसमें थोड़ा सा पानी डालें। कोकोनट मिल्क और पानी वाली चिकन जिसमें बॉईल किया। अब इसे 2 से 3 मिनट जो है हाँ, पकाएंगे। ऑयल नहीं डाला अभी तक? नहीं, ऑयल नहीं डाला अभी। तो कुछ भगार वगैरह डालेगा? नहीं नहीं, ऑयल डलेगा इसके अंदर। अंदर शायद। नहीं नहीं। अच्छा, सही है, शक्ल आ गई देखो। जी, हल्दी वल्दी नहीं है? हल्दी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसमें क्रीम जाएगा अभी। अच्छा अच्छा, जी, लास्ट में जाएगा क्रीम बिल्कुल। ठीक है। फिर कोकोनट बटर भी ये जाएगा, पीनट बटर जाएगा। हाँ, उसका भी तो अभी एक फ्लेवर आना है, पीनट बटर। ठीक है। ये और- डाल के इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। ठीक है, सही जी। धनिया, नमक, लाल मिर्चें और काली मिर्च हमने डाल के थोड़ा पानी डालकर
2 से 3 मिनट इसको और सिमर करेंगे। इसको मज़ीद बीट करते हैं इटालियाना को ब्राउनी मिक्स को। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तब तक ये हमारे पास ग्रीस किया हुआ डिश है जिसमें हम ब्राउनी मिक्स को निकाल के बेक कर लें। ठीक है जी, ब्रेक ले लीजिए। lively weekends, lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। ढाबा स्टाइल चना दाल अरसा। चने की दाल उबली 1.5 कप, तेल 1/4 कप, जीरा 2 चाय के चमचे, लौंग 3 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटा टमाटर 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, पानी आधा कप, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा। तड़के के लिए तेल 1/4 कप, कड़ी पत्ते 9 से 10 अदद, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए कटा धनिया, गार्निश के लिए अदरक जूलियन, गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके जीरा, लौंग, दालचीनी और कटी प्याज डालकर सुनहरा फ्राई करें। फिर लहसुन, टमाटर, लाल मिर्च, नमक, पिसा धनिया, पिसी हल्दी और हरी मिर्च डालें और ढककर दरमियानी आंच पर पकाएं। अब चने की दाल, पानी और गर्म मसाला डालकर ढकें और 8 से 10 मिनट के लिए पकाएं। पैन में तेल गर्म करके कड़ी पत्ते डालकर चूल्हा बंद कर दें। अब लाल मिर्च शामिल करें, फिर तड़का डालकर ऊपर से कटा धनिया और जूलियन अदरक से गार्निश करके सर्व करें। प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekends, lively जी वेलकम बैक। अगर आपको मेरा ये जोड़ा अच्छा लग रहा है तो आप alzuhaibstore.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। इनके और भी मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं। इनकी ये कॉटन सिल्क कलेक्शन है जो 25 नवंबर से नेशन वाइड अवेलेबल होगी मुख्तलिफ स्टोर्स पर, लेकिन फ़िलहाल इनकी वेबसाइट पर आपको तमाम कलेक्शन देखने को मिलेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं, दाल उबाल के आपने जी निकाल के रख दी। ढाबा स्टाइल दाल अभी जी। हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा इसकी शक्ल तो दिखाएं। ठीक है, ये देखिए। पानी लिया, कोकोनट मिल्क पाउडर लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, फिर उसे 10 से 15 मिनट दाल पकने रख दिया ताकि चिकन थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। साबित हरी मिर्च है, उसके बाद धनिया पाउडर, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च डाल दिया। ठीक है, और उसको 2 से 3 मिनट पकने रख दिया। अभी तक नो ऑयल। अब इसके बाद हम इसमें पीनट बटर डालेंगे। ठीक है। वैसे अगर इस तरह की रेसिपी मैं नेट पे देखूँ, मेरे को नहीं ये तो अच्छी नहीं होगी, मैं तो ना बना होता है ना कुछ रेसिपीज के इंग्रेडिएंट्स वो लगता नहीं है। नहीं, अपने मतलब का टेस्ट नहीं होता। पाकिस्तानी ज़्यादा अच्छी लगती हैं ना, वो इसलिए वो समझ में भी आ जाती है। हाँ, और अब ऐसा फील हो जाता है ना, जायका भी मुंह में जी, अच्छा। वो टेस्ट अच्छा लगता है। कभी गुस्से में खाना बनाया? गुस्से में कभी भी नहीं बनाती खाना, हमेशा दिल से बनाती हूँ। खुदा के लिए। एक तो जो आपके घर में खाना बनाता हो ना, या खाने बनाने वाली आती हो, कोई भी खानसामा हो, उसको ना डांटे, उसको ना गुस्सा दिलाएं, उससे ना चिढ़े, उसके जो मन में है ना उसका अच्छा सा प्यार से रखें तो खाना आपको अच्छा मिलेगा, अच्छी वाइब्रेशन के साथ। कहते हैं कि जब आप गुस्से में हो तो खाना बिल्कुल खाना अच्छा नहीं बनता। और वो ही जो है नेगेटिविटी वो सब जो खाता है उसमें जो है ट्रांसफ़र होता है। इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि अगर आप गुस्से में तो खाना भी ना खाएं, वो खाना आपके लिए जहर बन जाएगा। अच्छा, हाँ, वो पूरी एनर्जी आपकी नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेता है। नहीं, हम जब सीख रहे थे ना तो सर और होटल में भी बोलते थे कि हमेशा पॉजिटिविटी के साथ बनाना चाहिए खाना, क्योंकि वो ही पॉजिटिविटी जब खाते हैं जो उसमें भी जाती है और आपके हाथ में से ऐसी रेज निकलती हैं जो खाने के अंदर जा रही होती हैं। अब बोलते खाने में जायका नहीं आया, अब वो बनाने वाले के दिल में नहीं पता ना क्या है। इसीलिए जब भी आप लोग बाहर खाना खाएं, अव्वल तो अवॉइड करें बाहर खाना खाना, घर में बनाएं। अब इसमें ऑयल डालेंगे पीनट बटर के फाइनली। और अगर बाहर खाना खाएं तो उसको अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से क्लिंस कर लेना। कुछ पता नहीं खाना बनाने वाला किस आलम में बना रहा होगा, वही कैफियत आपके अंदर चली जाएगी और फिर आप कहेंगे कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, या मुझे चिढ़ क्यों हो रही है। बैठे बैठे वो चीज़ बच्चों में ज़्यादा जाती है, जिनके घर में ख़ास तौर पे खानसामा बना रहे होते हैं और वो बच्चों को खिला रहे हैं, तो वही हम बोलते हैं बच्चा इतना क्यों बिगड़ रहा है या क्या, और वो उसकी सारी चीज़ उसमें जा रही होती हैं। खाना बनाने वाले को खुश रखें। आपके हस्बैंड को इशारा है। नहीं, वो बहुत खुश रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी उन्हीं की सपोर्ट है। उसका दिल को बहुत खुश रखो। अब इसको जो है फ्लेम जो है तेज़ करके करेंगे ताकि ऑयल जो है ऊपर आ जाए। जैसे ही ऑयल, राइस आप कह रही थी जी, अभी राइस बनाते हैं, बस ये तो ये करके हाँ
अच्छा, राइस के लिए क्या है? राइस को हमने सिंपल नमक डालकर बॉईल कर जी, लिया था, अब नमक उसमें डाल के क्या बॉईल करना है? कर लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल कर डालने लेती के हूँ बाद साथ-साथ। हाँ, फिर टाइम कहाँ होगा? दाल भी बनानी है, कोल्ड कॉफ़ी भी बनानी है, बातें भी बनानी है। जी, थोड़ा सा ऑयल डालना है ठीक है। इसमें, ये चॉप मेरा ख्याल से- गार्लिक ये रहा, और इसमें मक्खन भी डालेंगे। अच्छा, ठीक है। वो स्पून वहाँ रखा है अगर चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम इकरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं किरण? अरे ठीक ठाक में मज़ा नहीं आता, आपको खुद नहीं मज़ा आता होगा ये बोलती होंगी ठीक ठाक। बोले मैं क्यों? बहुत अच्छी, इतनी अच्छी, सबसे अच्छी, सबसे खुश। ऐसे बोलने में फील होता है कि जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप खुद देखेंगी अपनी अंदर की एनर्जी कैसे बदलेगी। आप बोलेंगे ना ये ठीक ठाक, कुछ भी मज़ा नहीं आया। अब आप झूठ ही सही बोले बहुत अच्छी, बहुत खुश, दुनिया की कामयाब तरीन खुशकिस्मत लड़की हूँ मैं, एक अलग ही एनर्जी अंदर से आएगी, चाहे झूठ हो, कोई बात नहीं, करके देखिएगा। अल्फाज कैसे बदलाव कर देते हैं, देखें अंदर की एनर्जी ये चेंज तो कर है। देंगे। ये तो है, बिल्कुल। हाँ जी, आपके यहाँ क्या क्या हो रहा है? आपके आज कुछ नहीं, आज वीकेंड है, ऑफिस पे ही गई हूँ, घर पर बैठी हूँ, अपनी Sister बहन को लाइव देख हाँ, रही हूँ। अरे वाह, आप इनकी बहन है? जी, इकरा, इनकी बहन बात कर जो रही मैंने है। बोला था एडवर्टाइजिंग कर। ओह अच्छा अच्छा, अरे तो ये बताइए ना, ये बताया ही नहीं इन्होंने। हाँ, आपको भी खाना पकाने का शौक है इसकी तरह? थोड़ा बहुत, लाइक जब मूड होता है तो हाँ। कुकिंग कर लेती हूँ, अदरवाइज इस तरह नहीं है तो बहुत ही मेहनत करती है और जब मूड नहीं बेकिंग होता? करने में और ये सब चीजें, तो मैं बस वो जब टाइम है तो जितना जल्दी कुछ हाँ। बन जाए तो वो बना लिया बस। अच्छा, और कभी मूड नहीं होता कुकिंग करने का, फिर क्या, कौन बनाता है खाना? जब मूड नहीं होता है तो वो तो ऑब्वियसली कुक है घर में, मम्मी है, अच्छा। वो कर रही होती हैं। हाँ। अदरवाइज ये है कि ये जब ऑयल दिल ऊपर आ चाहता गया, है अब तो इसको फिर मैं फ्लेम बना- ऑफ करके फिर क्रीम सही, डालेंगे। वो बात ही नहीं सुन रही है सोनिया, वो अपने उसमें लगी हुई, ऑयल आ गया ये वो। सोनिया कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा है सोनिया को देखकर टीवी, ऐसे टीवी पे? अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही है हाँ मुझे। है ना, थोड़ी सी, पता नहीं क्यों मैं अच्छा कर रही हूँ। कंफ्यूज लग रही हूँ। हाँ। घर में नहीं ऐसे होती कॉन्फिडेंस होगी। लाओ थोड़ा सा। हाय हाय बेचारी, अब और लो हो जाएगा, वो उसको ऐसे ऑन एयर बोल दिया, वो बिल्कुल और ही डाउन हो जाएगी। नहीं, बहुत अच्छा कर रही है। नहीं मजे बहुत से। अच्छा कर रही है, और इसका कोकोनट चिकन घर में ट्राई किया था। हाँ, कैसा तो है? बहुत बहुत अमेजिंग था, मजे का बहुत बना है? अभी मैं ट्राई करती हूँ, जरा राइस बन जाए ना इसके। बिल्कुल बिल्कुल। सही आप है। लोग ट्राई करें, कुकिंग करें, एंजॉय करें। थैंक यू चलो। सो मच, टेक केयर। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अच्छा, चावलों के लिए बटर डाला? अच्छा, बटर डाला है, ऑयल डाला है, ऑयल में बटर डाला है ताकि ठीक उसका है। फ्लेवर और अच्छा है। हाँ, और अभी अब क्या? चॉप गार्लिक डालेंगे इसमें हम। ठीक है। हाँ, ताकि ये हम साथ में बना जी। लें। जरा वैसे ही टेस्ट करो, पता तो चले क्या फ्लेवर आया है। पीनट बटर, कोकोनट, नॉट बैड एक्चुअली। मुझे नज़ला और वो सारा अच्छा। फ्लू चल रहा है ना, सही। तो मुझे फ्लेवर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आज सुबह नाश्ता भी किया तो मुझे उसका अच्छा। फ्लेवर ही नहीं आया। मैं कह रही हूँ इतना बदमज़े इसका चाय फ्लेवर बनी ज़्यादा है। अच्छा लगेगा राइस के साथ, जब राइस जाए। फ्लेवर नहीं आ रहा। इसलिए नहीं कह रही कि आपका ये मज़े का नहीं बना, क्योंकि ना नमक का अच्छा। फ्लेवर आ रहा है, वो टेस्ट बड्स बिल्कुल अच्छा। डेड हुए हुए हैं अभी। गार्लिक जो है ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम है। इसमें जो है मिक्स हर्ब डालेंगे। अच्छा, ये इसमें क्या? थाइम है, ऑरिगेनो है और बेसल लीव्स हैं। अच्छा, तीनों इटालियन तीनों हैं herbs तो मिक्स हैं। ठीक है। भाई इटालियनों की हर्ब्स हम इस्तेमाल कर लेंगे ना, इनके पास भी है ये अच्छा। हर्ब्स वगैरह। हाँ, जो ऑरिगानो और वो है। जैसे ये लाइट गोल्डन होगा तो फिर है। हम जो है इसमें राइस डाल देंगे, बॉयल हुए हुए जो राइस रखे अच्छा, हैं। और थोड़ा सा आप सौते कर जी। हमारे पास सनडिप की सॉसेज हैं भाई, इनकी चाइनीज़ सॉसेज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। नॉरिस वालों ने तो थोड़ा सा सोया सॉस डाल देना, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा ना। अब इसमें जो है बॉयल राइस डालेंगे। ठीक है। चिकन तैयार है, इसको भी हम सर्व करेंगे। ब्रेक तो नहीं आ रही थी? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट है आपके पास। अच्छा,
क्या करोगे? इसका थोड़ा 1 मिनट में क्या करूँगी, इसे डिश आउट कर लें इसमें। कुछ भी ना, एक साइड। हाँ, सोया सॉस डलवा देती हूँ। अच्छा हाँ, सोया सॉस डलेगा इसमें। सही है। ठीक है जी, 1 मिनट हम ज़रा सा दुपट्टा भी ठीक कर लेते हैं। इसको 2 मिनट के लिए जो है दम पे रखेंगे। 1 और मिनट है आपके पास। अच्छा हाँ, 2 मिनट नहीं है, 1 मिनट बोला ना। अच्छा अच्छा, तो इसे दम पे रखेंगे और फिर जो है बस तैयार हो गया। सोया सॉस नहीं डालना, सोया थोड़ा सा सॉस डाल दो ना। जी। सनडिप की सोया सॉस, चाइनीज़ सॉल्ट, इसमें हो जाएगा, मिक्स कर लेंगे। सही जी, राइस और ये तैयार है। हम एक ब्रेक के लिए तैयार हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो ढाबा दाल है वो फिर हम स्टार्ट करेंगे, आपको सिखाएंगे। ब्राउनीज़ भी ज़रा चेक कर लेंगे जो हमने इटालियानो की ब्राउनी मिक्सचर बना के रखा हुआ है ओवन में, और फिर कोल्ड कॉफ़ी। ब्रेक। कोल्ड कॉफ़ी, अज्जा, कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, पानी 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, ठंडा दूध 2 कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, आइसक्रीम हस्बे ज़रूरत, आइस क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में कॉफ़ी, पानी, चीनी, ठंडा दूध, क्रीम और आइस क्यूब डालकर ब्लेंड करें। फिर आइसक्रीम डालकर दोबारा ब्लेंड कर लें और ग्लास में निकाल कर सर्व करें। जी खुशामदीद, आ जाए यहाँ पर। ये ज़रा सर्विंग आप लोग देख लें कोकोनट चिकन की। अच्छा, एंड में हमने एक काम ये किया था कि आपने थोड़ी सी क्रीम लेके 2 से 3 मिनट उसे चिकन में डाली जी, और उसको थोड़ा सा कुक किया। जी। ट्राई करती हूँ। अब कोकोनट चिकन पे गार्निशिंग के लिए गार्लिक चाहिए होगा हमें, हाँ। और कोरिएंडर होगा चॉप हुआ हुआ, और ठीक है। चिली होगी चॉप, जूलियन सॉरी। सही है। मुझे इतनी शर्म आई ना, मुझे जायका ही नहीं आया। मैं क्या बोलूँ कैसा है वो नज़ला बुखार में वैसे ही टेस्ट आपका ख़त्म हो जाता है ना। हाँ अच्छा भाई, है मज़ेदार। अच्छा, और जिस तरकीब से आपने बनाया है ना, फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। थोड़ा बहुत जो मुझे मिर्चे भी लग रही है, लेकिन जो पीनट बटर डाला है उससे भी एक डिफरेंट। जी। ये क्या हम कर रहे हैं? अच्छा, गार्निश। अच्छा, आप तो फूड स्टाइलिंग में है ना, फिर तो वो फूड स्टाइलिंग उस हिसाब से होगी। मज़ा आता है फूड स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा। उसके लिए एक अलग टाइम चाहिए, पूरा काफ़ी अच्छा। टाइम लग जाता है। उसी वक्त ही बस आता रहता होगा ना माइंड में, ऐसा नहीं है क्या? उसी वक्त भी आता है और कुछ देखना पड़ता है अच्छा, पहले से थोड़ा कि सा क्या करना ideas आ है। जाए। ये है मज़े का, ट्राई कर सकते हैं। ये कोकोनट का डिफरेंट सा एक फ्लेवर आ रहा है, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ढाबा दाल पे, और इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ। माजिद वो दे रहे हैं हमें पतीली, धुली नहीं है? नहीं धुली तो फिर हम बंद वाली में ही बना लेंगे, क्या करें। हमारे लोगों को कुछ नज़र नहीं आना, फिर भी सही है। हो गया जी, ये हो गया हमारा। घर में दावत होती होगी तो खूब स्टाइलिंग करती होगी। बहुत मज़ा आता है। हाँ, अलग से आपको वक्त चाहिए होता बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक तो पकाने में, हाँ। और ऊपर से फिर उसको सर्व करने में। ये हो गया। और फिर चीज़ें भी ऐसी सोचती होगी ये कि जिसकी मैं स्टाइलिंग अच्छी से कर सकूं। है ना जी? अच्छा, ढाबा दाल शुरू कर देते हैं सोनिया, हम उसी पे ही ठीक। शुरू करेंगे। ठीक, इसमें पहले ऑयल डालेंगे। चलो जी, चिकन तैयार है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ऑयल डाला। इसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन। इसमें अदरक नहीं जाएगा, अदरक जूलियन जाएगा एंड में। अच्छा ठीक है। चल रहा है। आपने डाला गार्लिक। जी।
इसको हल्का सा सोते करेंगे। ठीक है, हाँ लाइन दे दें, शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, इसी में जो है 2 चम्मच ज़ीरा ठीक है, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, हाँ और ये है 4 से 5 अदद लौंग अच्छा, लौंग जी। और दालचीनी। डाल दें। थैंक यू। मैं ये ले आई ताकि सही, खुले उसमें बनाते हैं। इसमें कन्वर्ट कर दूँ। हाँ कन्वर्ट कर देते डाल दीजिए। अच्छा हाँ, अब ब्राउनी हाँ सॉरी, क्या कह रहे हैं? हाँ मैं तो भूल ही गई थी बिल्कुल भी। उम्र का तकाज़ा, हम भूल जाते हैं। कीवर डाल के चेक करेंगे। ये भी अभी हुआ हो नहीं, गया? इसमें टाइम है अभी। अच्छा टाइम है, ओके ओके। ओवर बेक भी कर दूँ तो फिर वो बहुत बहुत dry नहीं, हो अभी जाता तो बिल्कुल अंदर से कच्चा बना अच्छा ये है। मैं शिफ्ट कर दूँ जी जी, नहीं मैं कर चूल्हा, ताकि लोगों को अच्छे से नज़र आ जाएगा। सही, ये चीज़ ज़ीरा, दालचीनी और लौंगे एंड गार्लिक। अब इसके अंदर चॉप अनियन डालेंगे हाँ। हम। ठीक है, मसाला पहले बना के और फिर आप एंड जी, एंड में डाल देंगे। ऑयल, इसमें भगार वगार तो नहीं? भगार है। दे दो। वही कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता है भगार में, मिर्ची जाएगी थोड़ी सी, अच्छा और बस यही है भगार में। सही है, जब तक प्याज थोड़ी सी भून रही है, हमारे पास यहाँ पर अल ज़ुहैब का कैटलॉग है, इनकी कॉटन सिल्क कलेक्शन जो 25 तारीख को लॉन्च होने जा रही है। बहुत सारे एक्चुअली इनकी बहुत मोटी कैटलॉग है, इसीलिए आप वेबसाइट पे जाकर पसंद कर सकते हैं। इनकी alzuhaibstore.com, बड़े खूबसूरत प्रिंट्स हैं, मटेरियल बहुत अच्छा है, डिजिटल प्रिंट है, कुछ एम्ब्रॉयडर्ड जोड़े भी हैं इनके पास। मैं ऐसी रफली आपको एक आइडिया दे रही हूँ कलर्स का, और उनकी पूरी डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा आपको फील आ जाएगा। लेकिन है नो डाउट बहुत ज़बरदस्त अच्छी कलेक्शन है। ये शायद यही है जो मैं, नहीं ये दूसरा है, ये दूसरा येलो है, ये भी मैंने पसंद किया था इनफैक्ट। प्रिटी हैं ड्रेसेस। अच्छा, कैटलॉग से फ़ायदा ये होता है कि आपको स्टिचिंग में बड़ी आसान हो जाती है, आप टेलर को आसानी से समझा सकते हैं। आप ये देखें तो खूबसूरत कलर है। alzuhaibstore.com पर जाकर आपको इनकी तमाम डिज़ाइंस अच्छे से नज़र आ जाएंगे। आपका टेलर वेलर पे जाना होता है सोनिया? जी। हाँ, मेरा तो ज़माना हुआ यार, मेरे पास तो कोई टेलर ही नहीं है, अच्छा, ज़रूरत ही नहीं पड़ती अब। मिल जाते हैं जोड़े सिले सिलाए जब अच्छा ये हो गया है, ये प्याज जो है सॉफ्ट हो गई है। ठीक है, इसके अंदर अब हम डालेंगे टमाटर डालेंगे। एक टमाटर ले लिया बड़ा, वो डालें, और धनिया पाउडर जाएगा, ठीक है, लाल मिर्च जाएगी, हल्दी, हल्दी जाएगा, और नमक। ये जाएंगी हरी मिर्ची हरी चॉप मिर्चें। जाएंगी। और नमक डालो। नमक जाएगा। ये क्या मसाला है? गरम मसाला? ये गरम मसाला के साथ, ये बाद में डालो जी ये बाद में डालें। एंड में, ठीक है। ढाबा स्टाइल चने की दाल बन रही है। कितनी बार खाना खाते हैं आप लोग बाहर? चले जाते हैं हफ्ते में, महीने में, जैसे टाइम बार? मिलता है एक बार। और कहाँ जा, चाइनीज़ टाइप खाना, पिज़्ज़ा टाइप खाना, या सब कढ़ाई मिक्स टाइप होता खाना? है। अच्छा। बच्चों की फरमाइश? बच्चों की फरमाइश कभी अपनी। आपकी क्या फरमाइश? मैं ज़्यादातर चाइनीज़ पसंद है मुझे। हाँ, अम्माओं को ना चाइनीज़ ही पसंद होता है, कहीं भी बाहर खाना है, हाँ चाइनीज़ चलो। बच्चों को अच्छा इतना अच्छा नहीं लगता, बच्चों को फास्ट फूड ज़्यादा अच्छा फास्ट लगता है। ये है। बर्गर्स वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह। अच्छा जी, हम फिलहाल तो ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। ढाबा दाल में हम ये दाल करेंगे। इसमें तब डालेंगे जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, 2 से 3 मिनट सही, आपने ढक के रखना है, उसको ढक के रख दीजिएगा। ब्राउनी हम निकाल देते हैं, वो डिश हमारी तैयार हो गई है कोकोनट चिकन की। और अब आएंगे तो कोल्ड कॉफ़ी तैयार करेंगे। एक ब्रेक। अच्छा, कोल्ड कॉफ़ी होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप
हाँ जी, खुशामदीद। मैं जैसे रेस्टोरेंट में बैठकर इंतज़ार करते हैं ना, ऑर्डर दिया हुआ है ब्राउनी का और कोल्ड कॉफ़ी का, मीठे की शौकीन हूँ तो उसका वेट कर रही हूँ। किचन में तैयार कर रही हैं सोनिया, और अभी दाल की ज़रा शक्ल दिखाना ना लोगों को, मैं भी ज़रा स्क्रीन पे ही देखती हूँ कैसी लग रही है चने की दाल। वेरी नाइस। अच्छा, हमने मसाले को खूब भून के, टमाटर जब गल गए तो फिर आपने इसमें चने की दाल डाली उबली और हुई। थोड़ा सा पानी डाल के उसको अभी ढक के रख दिया। सही है, अब वो थोड़ा सा मसाले थोड़ा में सा mix हाँ हो मसाले में मिक्स हो जाएगा। जाएगा। मसाला वही सिंपल वाला, धनिया, लाल मिर्चें, हल्दी, हरी मिर्चें और ज़ीरा, दालचीनी, अदरक लहसुन डाला था, और अदरक आप ऊपर से लहसुन garnish डाला कर था, अदरक जूलियन डालेंगे ऊपर से। प्याज और टमाटर डाल के उसको चढ़ा दिया था। अच्छा, अब कोल्ड अब कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी। क्या कोल्ड क्या कॉफ़ी चाहिए? के लिए हम इसमें क्यूब्स डालेंगे पहले। कोल्ड कॉफ़ी का फ्लेवर आ जाएगा मुझे। अच्छा हो सकता है वो भी नहीं आए। अल्लाह, मुझे बिल्कुल फ्लेवर नहीं आ रहा ना खाने का। मैं टेस्ट भी करना चाह रही कितने मज़े का बना है, जायका ख़राब हुआ हुआ है। ऐसा क्यों होता है कि जब इंसान फ्लू बीमार होता है तो वो गला पूरा वो हो जाता है ना, तो इसलिए गला टेस्ट क्यों? बड मतलब गला taste ख़राब bud होता है तो क्यों टेस्ट बड भी disturb होते ख़राब हैं? हो जाए। टेस्ट बड को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना, वो इसके जायका अंदर 2 कप जो है दूध डालेंगे। ठीक है। 2 से 3 टेबल स्पून शुगर डाला ओके, और क्रीम डालेंगे। क्रीम, 1 मिनट। और इसमें आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। जी 2 से 3 टेबल स्पून इसमें क्रीम डालना है। उसके बाद कॉफ़ी 2 टेबल स्पून कॉफ़ी लेंगे, 2 टेबल स्पून वाटर होगा, उसमें डिज़ोल्व कर लेंगे उसे। जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा तो उसे ब्लेंडर में डाल देंगे। सिंपल कोल्ड कॉफ़ी है, जी और इसमें आप आइसक्रीम भी जाएगी। तो शायद कुछ ट्विस्ट होएगा कोल्ड कॉफ़ी। हाँ, ब्राउनी के साथ खाएंगे तो मज़े की बनेगी। ठीक है जी। वैसे वक्त आ गया है, मौसम आ गया है एक्सप्रेसो कॉफ़ी पीने का, है ना? वो झाग वाली जिससे मुंह जल जाए, ज़बान जल जाए। सभी ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? जी। एक्सप्रेसो कॉफ़ी पियो तो ज़बान जल बहुत जाए। गर्म होती है तो वो एकदम अंदाज़ा नहीं होता था झाग कहाँ तक है और कॉफ़ी कहाँ से शुरू है। और सिर्फ हाँ, गर्मी में भी मुंह जल जाता है। हाँ, नहीं, एक्सप्रेसो कॉफ़ी यूजुअली सर्दियों में होता है ना, तो जो जी। भी पीता है वो मुंह ज़रूर जलाता है अपना। कैपुचिनो भी और ये भी एस्प्रेसो भी। अच्छा, अभी आपने क्या डाला? क्रीम? इसमें क्रीम तो पहले ही डाल दिया हाँ। था, इसमें आइसक्रीम डाला है। अच्छा ठीक है, आइसक्रीम डाल के ब्लेंड। ठीक, ग्लासेस याद रखें। बहुत डेलिकेट है, फिर इसको पकड़ना ऑन एयर कुछ पड़ना हो जाए। बारीक बारीक से ग्लासेस है, नाजुक से। अच्छा जी, अब चॉकलेट सिरप लेंगे इसके गार्निशिंग के। फूड स्टाइलिस्ट, एक ही तरीका है ऐसे सर्व करने का। जी, कोल्ड कॉफ़ी का तो वही है। हाँ, कुछ चेंज तरीका आप लेकर आए ना, फूड स्टाइलिस्ट है और क्या कर सकते हैं हम। उसके लिए टाइम बहुत चाहिए। क्यों, करना क्या है ये बताओ, आइडिया तो दो। इसको फ्रिज में रखना था चॉकलेट डाल के, ताकि हाँ, ये थोड़ा वो सेट हो जाए। सेट हो जाता, लेकिन अब टाइम भी नहीं है। ये मेल्ट याद होके ही वैसे ही नहीं। चॉकलेट सॉस नीचे गिर जाएगी। नहीं, आ ही जाएगा, लुक तो आ ही जाएगी। नया आइडिया, एक मैं किसी रेस्टोरेंट में गई, पहले की बात है, अच्छा तो उन्होंने हॉट चॉकलेट मिल्क, अच्छा हॉट चॉकलेट मिल्क को सर्व कैसे किया, वो चॉकलेट का पूरा उन्होंने कप बनाया और उसके अंदर हॉट चॉकलेट कि आप वो चॉकलेट भी तोड़ के खाएं और वो अंदर से वो पिएं भी। ब्राउनी पे होता है अक्सर, हाँ। बना हुआ होता है बाउल, उसके ऊपर आइसक्रीम रख दी। क्या आइडिया। और एडिबल कप, मतलब कि वो eatable चॉकलेट हो का गया। एडिबल कप।
यहीं पर ही, यहीं कराची में ही कहीं किसी जी, रेस्टोरेंट में। अच्छा भाई, इनका वो मेल्ट नहीं हो रहा, चॉकलेट अंदर गरम गरम डाला हुआ और वो ऊपर से वो जी। चॉकलेट क्योंकि वो थिक ग्लास वो थिक बना हुआ, होगा ना काफ़ी। तो उसका फ्लेवर अपना अलग आ रहा। और ये फिर से ब्रेक है बस, ठीक है, हमारी सब चीज़ें तैयार हैं। ब्राउनी अच्छा हमने निकाल ली है, इसको हम सिर्फ कट करेंगे, अच्छे से गार्निश करेंगे और ये कोल्ड कॉफ़ी भी रेडी है। 2 कप सर्व कर देंगे, 1 हम पी लेंगे। आइसक्रीम है ना? जी यम्मी कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। कोई बात नहीं, जैसे न, वो कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, ऐसे ठंडा नज़ले को काटेगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक। ब्राउनी भी मज़ेदार बनी है, ज़बरदस्त मिक्स है भाई इटालियानों का मज़े। और इसमें आप डाल दें वॉलनट्स या चॉकलेट चिप्स और आपको मज़ा आएगा, वाइट चिप्स। अच्छा जी, ज़रा गार्निशिंग आप देख लें, सारी फूड स्टाइलिंग। हाँ, एक तो तुम्हारी ये स्लीव्स ना, ये सारा ये तुम्हारी बहुत, डिज़ाइनिंग भी ख़राब कर हाँ। देगा। अच्छा, ये पिन कर दिया। वेरी गुड। अच्छा, चने की दाल भी हमने निकाल ली है, इसमें सिर्फ हमने पिसा हुआ गरम मसाला डाला था। अभी ऊपर से ये भगाड़ लगाकर सर्व करेंगी। बहुत मज़े का। ये हो गया, इसको साफ कुछ सारा डिफरेंट दिखे ना स्टाइलिंग का। कैसा रहा आज का पूरा शो बहुत हमारा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया। मज़ा आया। अच्छा, जी, वो भगाड़ बहुत। लगा दो जो भी। जी और ये कोल्ड कॉफ़ी भी मज़ेदार बनी है, मैंने अच्छा। खा ली ठंडी ठंडी नज़ले में भी। दाल में बघार के लिए हम ऑयल लेंगे, ऑयल के अंदर जो है कड़ी पत्ता डालेंगे, थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे, मर्ज़ी है डालनी है तो अच्छा, मिर्ची। दाल भी चख ही लेती हूँ, हालांकि टेस्ट आना नहीं है आज। आपकी बैड लक है या मेरी बैड लक है? मुझे बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी। है, खुशबू और फ्लेवर आ रहा है। वो मीठा खाया ना तो शायद वो अच्छा, टेस्ट बड को थोड़ा सा हो लगा। मज़े की दाल है। हाँ जी, आ जाते हैं। कड़ी पत्ता आप जब तक गार्निश करो, सोनिया जी। मैं विनर्स के नाम भी अनाउंस कर दूं। आज हम ठीक है। अल जुहैब की तरफ से जोड़े दे रहे हैं। आसमा ने विन किया है कराची से, अरीबा ने मर्दान से, इकरा ने कराची से। इकरा आई गेस आपकी बहन जी विन भी कर गई, एक कॉल पे जोड़ा विन कर गई। वाह भाई वाह, वेरी गुड, आपको मुबारक हो। और आपके साथ एलेक्स का ये डिलक्स जूसर जाएगा। थैंक यू। ये गिफ्ट आपको हमारी याद दिलाएगा। सही। आप कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते सोनिया? बस मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रह के पकाएं। कैसे रहे पॉजिटिव? कहना आसान है, रहना ज़रा मुश्किल है। और बाज़ दफ़ा तो लोग चिढ़ जाते हैं, ज़्यादा उनको पॉजिटिविटी सिखाओ ना तो कहते हैं अपने पास ही रखो। ये तो है ना? सही बात। तो अपना ही थोड़ा नुकसान सा करेंगे। सब्र और सब औरतों को जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो घर में बैठी हैं उन्हें भी, ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर निकल के घर हाँ। में बैठ के भी कर सकती हैं, बहुत सारे काम हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन और जो talent है तो। मोटिवेट, कोई भी डीमोटिवेट करे आप उसी से मोटिवेशन पकड़ें। हाँ, उसी को ही अपनी स्ट्रेंथ बना ले। जी, बिल्कुल। करके दिखाऊंगा एज अ चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। चैलेंज को एक्सेप्ट ये करना होगी चाहिए, दाल चैलेंज से हमारी। आप बन जाएंगे। वेरी गुड, इसको भी रख देते हैं जी। टेबल पे। और हमारा आज का शो भी यहाँ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल रेडी विद गुड वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी इसमें शामिल, अच्छी अच्छी बातें हमने की शो के दौरान, मज़े की। आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। और इंशाल्लाह अब कल आप लोगों से होगी मुलाकात। इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा। चिकन मज़े की है, ये और बात है कि मुझे इतना फ्लेवर नहीं आया, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट सा एक वो है उसका। तो आज भी हमने कुछ नया सीखा, सोनिया से हमने सीखा। अब कल देखते हैं क्या सीखते हैं, क्या हम आपको सिखाते हैं, क्या क्या बातें हम करेंगे। तो तब तक आपने क्या करना है, वही जो हमेशा कहती हूँ, अच्छा सोचना है और बस अच्छा ही सोचते रहना है ना? जी बिल्कुल। थैंक यू जी, हमारी तरफ हो गया ना टाइम। खुदा हाफिज़। दिल से पका